हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मुझसे प्यार करते हैं, इस चैनल से प्यार करते हैं, ट्रेडिंग वर्ल्ड से प्यार करते हैं, शेयर मार्केट से प्यार करते हैं और मेरे चैनल से आपको कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, तो लर्निंग में कोई बढ़ोतरी हो रही है तो जरूर लाइक जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यदि इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे डेली अपडेट्स मैं देते रहता हूँ। लाइव भी रात को 10 बजे रात को आता हूँ इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे भी बहुत जल्द आऊंगा, लेकिन ये वीडियो जो लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे तो यहाँ भी अपलोड कर देता हूँ, यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। वहां भी मेरा जो चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से ही है, तो वहां पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आप मिस ना करे, कोई कंटेंट मिस ना करे, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करे, कोई यदि मैं अपडेट दे रहा हूँ वो मिस ना करे, यदि मैं मार्केट अपडेट्स दे रहा हूँ मार्केट आवर्स लाइव मार्केट में वो आप मिस ना करे। तो क्योंकि मिस कर जाएंगे तो एक कमाने का मौका, सीखने का मौका, समझने का मौका मिस हो जाएगा, तो फिर वो चीज क्या होगा आपके लाइफ से मिस हो जाएगी। ठीक है, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूले। लाइक अभी काफी टाइम से 2-3 दिन से बोल रहा हूँ तो लाइक लोग दबा रहे हो, लाइक जरूर दबाइएगा। वही एक चीज है जो आपके प्यार बोलते हैं ना कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग कुछ सीखें, और लाइक जो आता है तो और मोटिवेशन आता है ताकि मैं लाइव आऊँ, बोलूँ, एनर्जेटिक रहूँ और कुछ नया नया बोलते रहूँ। ठीक है तो जैसा यदि किसी को निफ्टी बैंक निफ्टी के ग्रुप निफ्टी बैंक निफ्टी के ग्रुप मेरा है, ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक्स लेवल्स आर्मी मेरा है। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं अपडेट्स देता हूँ, अपना व्यू शेयर करता हूँ वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से सिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि मेरा कोई ट्रेड होता है वो भी शेयर करता हूँ। यदि आपको लेना है नहीं लेना है दैट इज टोटली योर चॉइस बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए आया हूँ। यदि आपको लगता है कि मेरा ट्रेड्स देख के आपको कुछ सीखने मिलेगा इसलिए वो ट्रेड्स डालता हूँ, करने वाले करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक ही मोटिव होता है सिखाने का। और दूसरा ग्रुप जो है कैश लर्निंग ग्रुप, जिसको स्टॉक्स में काम करना है, सिर्फ कैश में काम करना है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कैश में काम करने का। लॉन्ग टर्म के लिए कैसे कंपाउंडिंग किया जाए, कैसे आप ट्रेडिंग मार्जिन पे कर सकते हो, स्टॉक्स को कैसे खोजना है, तो इसलिए कैश लर्निंग ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो 1 साल का होता है सॉरी गाइज। तो 1 साल के लिए वो ग्रुप है जो 1 साल का एक बार में फीस आपको पे करना होता है और मंथली 1 या 2 क्लास भी होगा जूम ऐप पे। 15 सितंबर को पहला क्लास है, उसमें जो भी बात होगी कैश की बात होती है, कैश में कैसे काम करना चाहिए, सिर्फ स्टॉक रिलेटेड बात, टिप्स नहीं दिया जाता। वहां पे मैं अपना फंडामेंटल स्टॉक्स वगैरह शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स लेके देखिए, स्टूडेंट्स को मेरा काम क्या है, ऑनलाइन जो आते हैं वो सिखाता हूँ। यदि सिखाऊंगा तो उनको समझ कैसे आएगा कि कौन सा लेना है, तो इसलिए मैं स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ, फंडामेंटल भी शेयर करता हूँ, टेक्निकल भी शेयर करता हूँ, ताकि उनको कुछ सीखने मिले, समझ में मिले कि जो मैं सिखा रहा हूँ तो वो सीख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, उस पर वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको यदि रिजल्ट मिल रहा है तो ही तो समझेंगे कि मैं जो सिखा रहा हूँ सही है। तो इसलिए वो कैश लर्निंग ग्रुप में किसी को ज्वाइन करना है वो इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि आप कमाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप सीखना भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों एक साथ कर सकते हैं। बहुत लोग को होता है कि नहीं सर मेरे पास तो मैं जॉब भी करता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, कैपिटल भी है 4-5 लाख 10 लाख का, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। कैश में ही करना है लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, टेक्निकल कुछ पता नहीं। तो इसलिए आपको कैश लर्निंग ज्वाइन ग्रुप करना चाहिए ताकि आपको सीखने भी मिले और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आप कमाते भी रहें, तो आपको मजा भी आएगा और सीखने भी मिलेगा और अपना काम आराम से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए वो मैंने ग्रुप स्टार्ट किया रिसेंटली किया और उसका पहला क्लास 15 सितंबर को भी है, तो जिसने ज्वाइन किया वो करेगा। तो मुद्दे पे आते हैं, जिसको भी यदि इस बारे में इंक्वायरी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7304765166। ये मैंने डाल दिया और इसको मैं कर देता हूँ पिन। तो नीचे में मैंने नंबर डाल दिया अपना, अपडेट कर दिया 7304765166। तो इस कोई भी इंक्वायरी हो स्टॉक्स लेवल्स आर्मी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपको ज्वाइन करना है, सीखना है ऑनलाइन और डेली अपडेट्स आपको चाहिए कि हाँ भैया मुझे समझना है मार्केट कैसे काम करता है। तो मेरा पढ़ाने का गाइड करने का तरीका अलग है। मैं ग्रुप में अलग तरीके से एक फैमिली जैसा मैं ट्रीट करता हूँ, सबको अपडेट वैसा ही देता हूँ। ऐसा नहीं कि कॉल पुट दे दिया ये ले लो वो ले लो। आज भी मैंने एक्सपायरी किया था उसके पीछे व्यू देता हूँ। डाउ को लेके भी, कोई डाउ मार्केट में भी काम करता हूँ उसको लेके मैंने अपना व्यू शेयर किया था आज आफ्टर द मार्केट। आज तो निफ्टी में भी जो मैंने दिया था प्रीमियम डबल हो गया। करने वाले ने किया होगा। हेलो विपिन जी कैसे, ठीक है, तो करने वाले ने किया होगा, ठीक है, प्रॉफिट भी हुआ होगा। स्टूडेंट लोग तो करते ही क्योंकि उनको तो मैं सिखाते हैं तो लोग करते हैं, तो लोग को प्रॉफिट होता है तो भेजते हैं कि सर मैंने आज किया तो प्रॉफिट हुआ, तो लोग करते हैं। वो मैं प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में अपडेट भी करता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात जो है आफ्टर द मार्केट, मैंने आज डाउ के बारे में भी बोला था कि कल सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया था, तो डाउ जोन्स जो है
ग्लोबल का भी पता होना चाहिए। नहीं, जब आप सीख रहे हो मार्केट में, इंडियन मार्केट यदि चल रहा है तो भाई आपको ग्लोबल मार्केट का भी तो पता होना चाहिए। तो ग्लोबल मार्केट का मैंने आज आफ्टर द मार्केट मैंने 3:30 या 4 बजे कुछ ऐसा अपडेट दिया था कि सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा खराब तो है, लेकिन आज देखिएगा डाउन मार्केट उछलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बात चल रहा है कि हाँ मतलब फेड जो रेट हाइक मतलब करने का सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, जो भी उस पर बातें जब डिस्कशन हुई तो ये निकल के आया कि उन लोगों को लग रहा है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि फेड जो है, जेरेमी पावेल जी जो है रेट हाइक नहीं करेंगे। तो इस खुशी में आज उछल सकते हो। और आज देखिए आज फ्यूचर तो 2% ऊपर है और डाउ 1% ऊपर है ऑलमोस्ट, तो ग्रीन ग्रीन है। और हमारा निफ्टी भी ऑलमोस्ट, गिफ्ट निफ्टी 231 पॉइंट ऊपर है, 231 बोलो 100 पॉइंट ऊपर, 93.5 पॉइंट ऊपर है, मतलब 100 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग ऊपर हैं अभी। तो ये चीज जो है ना, ये अपडेट कहाँ पे मैंने डाला था, इंस्टाग्राम में नहीं डाला था, मैंने प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में डाला था। इससे क्या समझ में आता है, एटलीस्ट आपको एक मार्केट का व्यू मिलता है, आपको समझ। देखिए दो तरीके के लोग होते हैं। लोग होते हैं एक ऐसा जो सिर्फ कॉल पुट पे काम करते हैं, उनको कुछ सीखना नहीं है, वो ऐसे लोग ज्यादा मार्केट में टिकते नहीं है। कौन टिकता है? वो टिकता है जो सिर्फ सीखना चाहता है, कि जो सिखाना चाह रही थी, मैं सिखाने पे फोकस कर रहा हूँ। मतलब क्या है, मैं जो अपना जो पोजीशन होता है वो शेयर करता हूँ, वो मेरा क्या कॉल पुट देने का ये है, मकसद है? नहीं, वो मैं सिर्फ सिखाने के लिए डालता हूँ। उसके अलावा वीडियो डालता हूँ, यूट्यूब वीडियो डालता हूँ, बहुत सारे अपडेट्स डालता हूँ, लाइव मार्केट अपडेट डालता हूँ, ऑडियो डालता हूँ, मोटिवेट करने के लिए ऑडियो डालता हूँ, है ना, बहुत कुछ डालता हूँ, अपडेट डालते ही रहता हूँ, एंटरटेन भी करते रहता हूँ जितना हो सकता है ड्यूरिंग द मार्केट। क्योंकि मैं खुद मार्केट में ट्रेड करता हूँ, यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट दोनों में ट्रेड करता हूँ, यहाँ भी भारतीय मार्केट में भी और अपना अमेरिकी बाजार में भी, दोनों में काम करता हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा मैं ये ग्रुप में अपडेट्स करता हूँ ताकि लोगों को सीखने मिले डे टू डे, मतलब क्या हो, इंट्राडे में क्या चल रहा है, कैसे सोचना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक व्यू मिलता है उनको। चार्ट शेयर करता हूँ, सपोर्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब लोग बोलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस यदि आपको लेवल समझ में नहीं आया प्रॉपर, कहां से घूमेगा नहीं घूमेगा, आपको नहीं समझ में आएगा। कल भी मैंने बैंक निफ्टी का जो लेवल था सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया था, देखो यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। तो वहां से यदि ट्रेड किसी को करना होता ऊपर के लिए, एक स्टॉप लॉस लगा के वो सब मैं बता देता हूँ कि भाई किसी को ऊपर प्ले करना है सपोर्ट पे, आप नीचे का 20 25 30 50 पॉइंट, लाइक बैंक निफ्टी तो 50 पॉइंट का एसएल डाल लो, वो सपोर्ट पे प्ले करो ऊपर के लिए। और यदि नीचे सपोर्ट ब्रेक करे तो 40-50 पॉइंट, यहां भी वही बोलता हूँ, 40-50 पॉइंट यदि सपोर्ट यदि ब्रेक करे तो 40-50 पॉइंट का एसएल ऊपर का लगा लो, नीचे के लिए प्ले करो। आपको फ्लेक्सिबल होना होगा, ये नहीं सोचना होगा कि मुझे क्या लग रहा है, आपके लगने से कुछ होने वाला नहीं है मार्केट को। आपको मार्केट का जो रुख है, जिस तरफ आपको लग रहा है जिस सपोर्ट पे खड़ा है, तो या तो वो टूटेगा या तो वहां से घूम जाएगा। तो वहां पे आपको सोचना है कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है क्या होना चाहिए। यहां पे मैंने बोल दिया है कि भाई एफआई जो है लॉन्ग इंक्रीज कर रहा है, बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कोई बोल रहा है क्या एफआई के बारे में, कोई बात कर रहा है? यदि मेरी बातें समझ में आ रही है और सही लग रही है तो जरूर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और हार्ट का बटन भी दबा सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एफआई लॉन्ग इंक्रीज कर रही है। एफआई लॉन्ग यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो थंबनेल भी आपको दिख जाएगा कि एफआई लॉन्ग इंक्रीज कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट में बुलिशनेस बरकरार है, रहेगा, बाय ऑन डिप होगा। आज भी मार्केट देख रहे थे, बार बार नीचे आ रहा था, ऊपर आ रहा था, बार बार नीचे जा रहा था, ऊपर आ जाता। हेलो जिया जी, ठीक है, तो यही चीज मेरा बोलने का मतलब है। हाय रिचू जी, तो मेरा बोलने का मतलब क्या था कि मार्केट में यदि एफआई लॉन्ग है तो टेक्निकल कुछ काम ही नहीं करेगा। टेक्निकली यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो टेक्निकल तो अच्छा है ना, टेक्निकली तो मार्केट सही है, ऊपर जा रहा है। आरएसआई स्ट्रेंथ में है, एमएससीडी स्ट्रेंथ में है, सब कुछ तो स्ट्रेंथ में है ही। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना कि जब मार्केट नीचे था ना, जब 10,000 पे था, 15,000 पे था, तब भी लोग यही बोलते थे कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। क्योंकि जनरली ये थॉट प्रोसेस क्या होता है, साइकोलॉजी क्या है, जब मार्केट बहुत बढ़ जाता है ना, जब 19,250 पे था, मतलब 19,250 पे था, तब सबको सपना आ रहा था नीचे जाएगा, सपना आ रहा था, क्योंकि एक लेवल कट जाएगा। तो बहुत लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बोल भी रहे थे कि गिर जाएगा, ठीक है। तो वहां से आदमी लोग शॉर्ट करने लगे, तो वहां से मार्केट बढ़ा दिया। अब यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई के पास भी आता है ना, तो लोग सोचता है यार 1000 पॉइंट तो बढ़ गया, अब क्या इतना ओवरबॉट तो आ गया। क्योंकि आरएसआई एमएससीडी सबको पता है, आरएसआई 70 के ऊपर जाएगा, ओवरबॉट हो जाएगा। तो सबको यही लगता है कि ओवरबॉट हो गया, अब यहाँ से शॉर्ट करके रखो, फ्यूचर में भी शॉर्ट करके रखो, गिरेगा तो अच्छा पैसा बनेगा। लेकिन मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि यदि आपको नॉलेज नहीं है डेटा का, टेक्निकल का, दोनों, तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये गलतियां मैंने बहुत की है, हम लोगों से भी गलतियां, ऐसी नहीं है कि हम लोग को भाई अभी पता है, लेकिन हमेशा 10-12 साल पहले से पता नहीं है। तो जब से पैसा बनाना स्टार्ट किया, जब से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुए हैं, जब से प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है, तब से समझ में आने लगा। क्यों हुआ वो प्रॉफिटेबल में आया, कि वो इसलिए हुआ क्योंकि चीजों को समझा है और एक्सेप्ट किया अपनी गलतियों को। नहीं, यदि ट्रेंड सही है, ट्रेंड भी सही चल रहा है, एफआई यदि ऊपर जा रहा है तो अपने को ऊपर ही जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ।
लोगों को समझ नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस नहीं होता है, नहीं नहीं यहाँ से तो ओवरबॉट है, 72 73 गिर जाएगा, ये है वो है फलाना है ठिकाना, अपना उनको लगने लगता है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वीडियोस देख के कि अब गिर सकता है, यहाँ पे सावधान हो जाइए। मैं भी आज बोला था कि सावधान होना, 20,160 20,110 120 आज चल रहा था, 20,167 का स्पॉट में हाई लगा के जब नीचे आ रहा था वहां पे मैंने डाला था बी कॉशियस, एक बार गिर सकता है लेकिन मार्केट बाय ऑन डिप ही है, तेजी है, फिर डिप मारा, फिर खड़ा हो गया। तो जो डिप मारा वहां पे जब मैंने सुबह में अपना एक पोजीशन अपना प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में वो सब करता हूं, यदि वो किसी को ज्वाइन करना आप कर सकते हैं, तो वहां पे मैंने अपडेट किया था कौन सा, एक्सपायरी पोजीशन। एक्सपायरी पोजीशन में प्रॉफिट हो गया, जो डिप मारा जोर से वही एकदम टॉप पे दे दिया था। टॉप कहां पे था, 20,150 के आसपास मार्केट था, वहां पे मैंने एक्सपायरी का पोजीशन दे दिया था। तो जब वहां से 100 पॉइंट डिप मारा तो यहाँ पे पी पुट में पैसा बन गया, क्योंकि मैं तो कॉल पुट दोनों दे देता हूँ। एक्सपायरी का तरीका वही है, बहुत लोग एक तरफा प्ले करते हैं, मैं वो नहीं करता। टाइमिंग, प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट सब कुछ मैं डालता हूं, तो आदमी को समझ आता है कि भैया इतना रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, कब आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सिखाने का प्रयास करता हूं। और अभी परसों आई गेस परसों में बैंक निफ्टी जो हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं एक मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का कराने भी वाला हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे, कब बैंक निफ्टी का कैसे एक्सपायरी प्ले करना चाहिए। तो जो मेरे लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, यदि आपको प्रीमियम मेंबरशिप यदि 1 साल का भी आप लेते हो ना, क्योंकि यदि अभी जो है मंथली यदि आप प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करते हो तो 2,000 मंथली लगता है, ठीक है, और यदि ईयरली लेते हो तो 12,000। यदि आप ईयरली जुड़ जाते हो तो आप वो अटेंड कर सकते हो फ्री में। वो वेबिनार जो है फ्री में मैं करा रहा हूँ। जो लोग लाइफ टाइम मेंबर थे, लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑफर चला गया, लेकिन यहाँ पे ईयरली मेंबरशिप पे भी ऑफर है। 12,000 ईयरली मतलब 1,000 रुपये महीने का। यदि आप वो ज्वाइन करते हो तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का जो वेबिनार परसों होने वाला है, ठीक है, परसों आप वेलकम है फ्री में। तो आपके ऊपर डिपेंड, आपको सीखना है कि नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी यदि आपको समझ आ गया तो इन एंड आउट आपको दोनों चीज मैं बता दूंगा। बहुत चीजें मॉडिफाइड वर्जन है, पहले जो चल रहा था उसका मॉडिफाइड वर्जन है, और इसमें हम लोग मतलब मैं बताता हूं कि भैया कम इन्वेस्टमेंट करके इतना भी आप निकाल सकते हो एक्सपायरी में। रिस्क मैनेजमेंट ये है, इतना रिस्क हो सकता है, ये हो सकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा वहां पे। तो जिसको जुड़ना है तो पहले प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में आपको ईयरली मेंबरशिप लेना होगा, तब जाके आप ये फ्री के लिए एलिजिबिलिटी आपको। और वैसे भी यदि कोई ईयरली जुड़ेगा तो वो ये वेबिनार जो निफ्टी बैंक निफ्टी का उसको मैं फ्री में दूंगा, ठीक है। तो वो जो ईयरली, मंथली वाला नहीं, ईयरली यदि एक साथ जुड़ते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं, देखो होता क्या, अब 1 महीने जुड़ जाओगे, बोलोगे कि सर 1 महीने में जुड़ रहे हैं आप करा दीजिए। यदि मैं वो कर दिया ना तो आप भाई गलत रास्ता में चल जाओगे। तो जो मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं, वो सीखने पे फोकस्ड हैं। मुझे कम स्टूडेंट चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेडिकेटेड रहे। जो सीखना चाहता है वो 2 टाइम वाला मतलब क्या बोलते, जुआड़ी आदमी नहीं कि भाई जुआ खेल लेते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ, वैसा मेंटालिटी वाला मुझे चाहिए भी नहीं, वैसा स्टूडेंट भी चाहिए नहीं, और वैसा फायदा भी नहीं है सिखा के उसको, ठीक है, क्योंकि अपना ही करना है उसको। तो वैसे स्टूडेंट मेरे हैं नहीं। मेरे स्टूडेंट समझते हैं, यदि गलतियां भी होती है मानते हैं, फिर उस पर मैं बातें बोलता भी, उनको सिखाता भी हूँ, गाइड भी करता हूँ, समझते भी हैं, तभी तो मार्केट में टिके हुए हैं। लॉस तो करना ही पड़ेगा, मार्केट में हो, धंधे में हो, कोई भी धंधे में हो, आपको यदि लॉस नहीं होगा तो आप धंधे का पक्का खिलाड़ी आप नहीं बनोगे। पक्का खिलाड़ी बनने के लिए आपको टिकना पड़ेगा, और टिकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सीखने पे ध्यान दीजिए, ना कि कॉल पुट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो निफ्टी का बात करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। निफ्टी बंद हुआ है 20,103 में। पहले भी बोल रहा हूँ, दिवाली के पहले बहुत आशंका है, जैसा FIDI का डेटा मैं देख लेता हूँ। टेक्निकल तो भाई हाई पे हाई लगाया जा रहा, फिर से जल्दी मान के चलिए आज का क्लोजिंग के ऊपर। सीधा सा बात है, आज का जो क्लोजिंग है 20,103, 21,000 मुंह से निकल जा रहा है। ऐसा लग रहा है 21,000 दिवाली से पहले आ जाना है। मेरे को ऐसा लग रहा है, भाई गलत भी हो सकता है, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कोई ट्रेड लीजिएगा। मैं अपना व्यू शेयर करने आता हूँ लर्निंग पर्पज के लिए। देख मैं इतना बकबक क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, ताकि जो बातें हैं ना, बातों से आपको समझ में आएगा कि मार्केट को किस तरीके से सोचना चाहिए। उसको साइकोलॉजिकल जो थॉट प्रोसेस है ना आपका स्ट्रांग होना चाहिए मार्केट को लेके। कहीं भी देखिए मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने बोल दिया मार्केट ऊपर जाएगा, भाई कब बाई करोगे, कब करना चाहिए। वो यदि गलत जगह आप कर लिए, टॉप पे कर लिए, आज यदि 20,167 पे करके बैठे होते तो आपको तो डर ही लग रहा होता, आपको लॉस ही होता।
समझिए बात को। लेकिन सही जगह पे यदि आप एंट्री लेते हैं, ये गेम जो है ना सही जगह एंट्री और एग्जिट का है, लेवल को समझने का, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने का, साइकोलॉजी मार्केट का समझने का। और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से आपको तभी आएगा जब मार्केट को आपको समझ में आएगा, ग्लोबल मार्केट समझ आएगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल समझ आएगा और एक्सपीरियंस आपके पास आएगा धीरे धीरे। बट वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीखते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा रिपीटेडली, तब आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखते रहिए भाई, अब मार्केट में लगे रहिए, कम रिस्क लीजिए और थोड़ा थोड़ा करते रहिए ताकि लंबा टाइम तक आप टिके रहें। जल्दी के चक्कर में क्या होगा, गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे निफ्टी देखिए एक चीज कितने लोग यहाँ पे लाइक अग्री करते हैं, मैं कब से बोल रहा हूं कि जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं हो तब तक कोई अभी शॉर्ट नहीं करिए। कुछ नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन शॉर्ट मत कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, एफ आई लॉन्ग है तो डिप पे बाई भी कर सकते, क्योंकि देखिए डिप में बाई करने से तुरंत पैसा बन जा रहा है, डिप में बाई करना तुरंत पैसा बन जा रहा है ना, ऐसा हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टॉप पे डोजी बना है, अब डोजी का मतलब क्या होता है, डोजी का मतलब होता है भाई रिवर्सल भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, इसका हाई कटे तो फिर से बाई, इसका लो कटे तो फिर से सेल। तो इसका लो क्या है, लो है भैया 20,043, 20,043 कटेगा तो भैया सेल के लिए सोचिएगा। यदि 20,043 के नीचे यदि कल क्लोज कर गया रेड कैंडल के साथ प्रॉपर, और लास्ट जो क्लोजिंग हो रहा होगा वो टाइम पे एकदम लोअर टाइम, मतलब लोअर जगह पे यदि क्लोज हो रहा होगा, तब जाके आदमी को थोड़ा दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए शॉर्ट का सोचना चाहिए। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है, 20,043 मार्क करके रख लीजिए। और हाई क्या है, हाई इज 20,167, क्लोज क्या किया है 20,103 पे। तो 20,167 के ऊपर जैसे ही मार्केट यदि 10-15 मिनट टिकता है तो इसके ऊपर बाई का सोचना चाहिए। और एक तरीका बता रहा हूं, वहां से 40-50 पॉइंट के लिए आप इंट्राडे में खेल सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। और क्या एक तरीका है, मार्केट यदि खुलता है, फ्लैट खुलता है, ठीक है, मार्केट यदि खुला, फ्लैट खुला, अभी तो खैर बहुत ऊपर दिखा रहा है, लेकिन मान के चलिए फ्लैट खुला, तो यदि क्लोजिंग से ऊपर जब तक चल रहा है ना मार्केट, या क्लोजिंग के आसपास है, मान के चलिए मार्केट खुला 50-60 पॉइंट ऊपर, 20,160, 170, और आज का जो क्लोजिंग, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, सब क्लास में मैं बोलता हूँ, कभी कभी मैं तो कुछ ऐसा बोल जाता हूँ कि आपको बाद में लगेगा कि अरे सुनना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी मोमेंट को मिस मत कीजिए। यूट्यूब पे जब भी देखें तो मेरा जो कुछ भी जो है ना, जो आता हूँ लाइव का जो रिकॉर्डिंग मैं डालता हूँ वहां पे, ठीक है, तो उसको स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको कभी भी एक चीज ना आपके ज्ञान के लिए बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकता है, तो उसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखा कीजिए। और लाइव भी जुड़ते तो पूरा देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ पेशेंस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि मान के चलिए मार्केट गैप अप खुल गया और एक बार के लिए डिप मारा, 20,103 आज का क्लोजिंग है, उसको मार्क करके रखिए। यदि इस क्लोजिंग के आसपास आके कोई सपोर्ट लिया 20,110, 104, 114, मतलब आज का क्लोजिंग क्या है 20,103, तो 20,103 के आसपास कोई भी सपोर्ट लेके कोई हैमर कैंडल, डोजी कैंडल बना दिया तो समझ लीजिए फिर यहीं से घूम जाएगा। ये तरीका मैं बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, क्योंकि आज के क्लोजिंग के ऊपर बुल्स कोशिश करेंगे फिर से मार्केट को रखने का, और डिप तो ले सकता है, हो सकता है 20,200 पे खोल दे मार्केट, जो कि फ्यूचर दिखा रहा है ऊपर 100 पॉइंट, तो मार्केट हो सकता है कल 100 पॉइंट ऊपर खोल दे। डाउ एकदम तेजी है, भगभगा के भाग रहा है, लेकिन याद रखिएगा डाउ अभी तक भागा नहीं था, निफ्टी बहुत भाग चुका है, डाउ अभी तक भागा नहीं था, ध्यान से। डाउ 34,000 का लो बना के ना अभी तक सिर्फ 2.5% चला है, निफ्टी बॉटम से 5% चल चुका है, मतलब डाउ जो है ऑलमोस्ट 2.5 से 3% डिस्काउंट में चल रहा है। तो वो जो तेजी हो रहा है उस हिसाब से कोई एकदम भगभगा के आपको तेजी नहीं करना है, अंधाधुंध तेजी नहीं करना है, लेवल्स पे काम कर रहा है, वही मैंने बताया। यदि आपको लो के पास दो बता दिया मैंने, एक 20,103 इसके पास आता है तो एक ट्रेड लिया जा सकता है, और 20,043 ये जो आज का लो है यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। ये दोनों जोन में मैं अभी क्या करूंगा, 20,103 के पास यदि मिल गया तो एक बाई कर लूंगा, एक लॉट बाई कर लूंगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मेरा सुन के करिएगा मत, आपको सीखने मिलेगा बस, ठीक है। 20,103 के पास आएगा, एक लॉट मैंने ले लिया, और 20,043 के आसपास कहीं आके फिर कोई यदि डोजी कैंडल या फिर हैमर कैंडल या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाए तो वहां पे मैं एक ट्रेड ले लूंगा, तो मेरा एवरेज भी हो गया।
30 पॉइंट का एवरेज हो गया। लॉस भले मुझे 1500 का हो रहा होगा, लेकिन मेरा एवरेज हो गया। और 20,043 के नीचे एक 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज करेगा ना, तो मैं निकल जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस वही होगा, एनी क्लोजिंग बिलो 20,043 और 15 मिनट्स कैंडल। 15 मिनट्स का कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगा, मैं निकल जाऊंगा। मेरा 1,500, 2,000, 3,000, 2,500 का लॉस होगा 2 लॉट में, कोई बात नहीं। आपको समझ के चलना होगा। 2,000-2,500 का लॉस जो है ना, यहाँ पे जो नॉर्मल रिटेलर्स लोग है ना 20-20 हजार, 50-50 हजार का, 1.5 लाख का लॉस करते हैं। लेकिन यहाँ पे तरीका जो होता है काम करने का, वैसा करेंगे नहीं और बोलेंगे मार्केट जुआ है। तो मैंने लेवल आपको साफ साफ बता दिया, बहुत इजीली वे में बता दिया है। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी आप करेंगे। क्यों करेंगे मैं बता रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी पूरा एकदम डोजी ही बना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी सेम चीज है। क्लोजिंग के आसपास यदि फ्लैट मिलता है, वहां यदि कोई सपोर्ट लेता है तो वहां पे बाई कीजिए। क्लोजिंग आज का है 46,000.85, मतलब इट्स अ गुड क्लोजिंग एंड इट्स रेडी टू गो फॉर 46,350, 360, मतलब ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए ये बॉस रेडी है, क्योंकि 46,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है। तो हो सकता है कल गैप अप भी हो, तो गैप अप हो तो गैप अप पे बाय नहीं करना है। एक बार यदि डिप मारे, प्रॉफिट बुकिंग है, तो फिर वहां पे कोई कैंडल देखिए 5 मिनट का, 15 मिनट का, जो भी आप फॉलो करते हैं वहां पे बाय कीजिए जो डिप मिले। या तो क्लोजिंग मान के चलिए यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर खुल गया 46,150, अब फिर 46,030-40 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि आज का क्लोजिंग के ऊपर है। तो क्लोजिंग के आसपास आए तो वहां पे एक बाय किया जा सकता है। और स्टॉप लॉस आप डाल लीजिए। कौन सा स्टॉप लॉस होगा? आज का जो लो है 45,800। ये तरीका होता है काम करने का बॉस। और इसको मार्क करके यदि किसी को पोजिशनल भी जाना है तो क्या करेगा? मान के चले अभी आज कोई ट्रेड नहीं किया, जिसने किया होगा मैंने बोला होगा 46,000 का सी, तो लोग ने ले लिया होगा, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा होगा। देखिए मैं पूरा गाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने का। बहुत तरीका है मार्केट में काम करने का, एक तरीका नहीं है, अनेक तरीका है। अनेक मतलब बहुत सारा तरीका है मार्केट में पैसा कमाने का। लेकिन क्या होता है ना, लोग एक चीज में फंसे रह जाते हैं। फंसना नहीं है बॉस, मार्केट को समझना है। आप यदि 10 तिकड़मबाजी जानते हैं तो आप निकाल लेंगे पैसा, है ना। मार्केट में बहुत तरीका है कमाने का। यदि एक ही चीज पे सेटअप एक होना चाहिए। सेटअप को मतलब क्या होता है कि भाई इंट्राडे में करता हूँ ये चीजें मैं फॉलो करता हूँ। एक स्टॉप लॉस सेटअप का मतलब क्या होता है? भैया मैं 2,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेता। मेरे को आज एमएससीडी पे दिख रहा है, आरएसआई पे दिख रहा है, मेरे को ये कैंडल पे दिख रहा है, वो कैंडल 2,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। ये तरीका होता है। अब रिस्क लोग ले लेते हैं भाई 10-10, 20-20 हजार का, तो वो तरीका सही नहीं। अब किसी को मान लीजिए पोजिशनल भी जाना है, तो पोजिशनल कैसे जाएगा? मान लीजिए 45,800 यदि लो है निफ्टी, बैंक निफ्टी का, 46,000 आज का क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग के पास यदि कल मुझे मिले 46,030, तो 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का एसएल डाल के, आज का डे लो का एसएल डाल के पोजिशन चला जाऊंगा, 46,500 के लिए प्ले करूंगा। ऐसा होता है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक हाई नहीं बना है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया, जबकि निफ्टी ब्रेक करके ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी भी कोशिश करे ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने की, पार्टिसिपेट करने की। और बैंक निफ्टी में पोटेंशियल भी है। बट मैंने तरीका बताया। लेवल्स को समझना इसीलिए जरूरी है कि भाई लेवल्स का पता नहीं रहेगा तो आप कहीं भी एंट्री, कहीं भी एग्जिट कर लेंगे, आपको लॉस ही हाथ लगना है। तो आशा करता हूं आज का लाइव सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि कुछ सीखने मिला होगा तो जरूर इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। रोज रात को लाइव आता हूं, कल नहीं आऊंगा, संडे को फिर आऊंगा, क्योंकि वीक में मैं संडे से लेके थर्सडे तक आता हूं, फ्राइडे नहीं आता क्योंकि सैटरडे मार्केट नहीं होता, ठीक है। और यदि अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब में भी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और यहाँ भी लाइक कर दीजिएगा चैनल को। अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, बिकॉज लाइक चाहिए बॉस। लाइक दबाओ, लाइक जो देख रहे हो ना, कम से कम लाइक दबाओ। मोटिवेशन चाहिए और रिसर्च, ताकि और करूं और करूं और आप लोगों के साथ बातें करते रहो, ताकि आप लोगों को भी सीखने बहुत मिले। सर यूएस मार्केट 300 पॉइंट, हाँ तो कल प्लस में जाएगा मार्केट, यही मैं बोला। यदि गैप अप करेगा तो दौड़ के प्लस। देखो मार्केट यदि आज 300 पॉइंट हम लोग का डाउन मार्केट ऊपर, तो हम लोग का मार्केट तो ऑलरेडी आज 100 पॉइंट चल चुका था। कल यदि 100 पॉइंट यदि ऊपर खुल भी गया हम लोग का मार्केट, तो दिमाग से सोचिएगा कि 100 पॉइंट ऊपर तो खुल गया, मतलब जो इफेक्ट आना था वो तो आ गया, तो अब हम क्यों ट्रेड लें? तो ऊपर टॉप में देखेंगे, यदि कैंडल का आपको समझ है, इसीलिए बोलता हूं, तो सीखेंगे तो बहुत कुछ काम आएगा ना। यदि क्लास करेंगे तो आपको कैंडल वैंडल सब समझ में आएगा। और टॉप में यदि मान के चलिए ग्रेपस्टोन डोजी बन गया, डोजी बन गया, स्पिनिंग टॉप बन गया, ये सारा कैंडल बन गया, तो भाई हम तब सोचेंगे ना कि भाई हाँ सेलिंग यहाँ पे दिन में 40-50 पॉइंट मिल सकता है। तो ये तरीका होता है काम करने का। गुड नाइट अमित जी, गुड नाइट एवरीवन। यदि अच्छा लगा तो मिलते हैं फिर संडे को 10 बजे रात को नेक्स्ट वीक के व्यू के लिए। तब तक कल आराम से काम कीजिए, ज्यादा घाई करने का जरूरत नहीं है, लिमिटेड काम कीजिए। फ्राइडे है कल, फिर उसके बाद वीकेंड है, तो उसके बाद फिर क्या फिर नेक्स्ट वीक गणपति का भी बहुत बड़ा उत्सव है, तो
आराम से ऐसा कोई पोजीशन कैरी मत कीजिए जिसमें टेंशन हो जाए। आराम से इंटरडे कीजिए, जो जो लगता है काट कूट के जाइए, आराम से सोइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।